Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग आधुनिक भारत देख रहे थे और इसमें जो है विद्रोह देख रहे थे। मतलब कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह चल रहा था देश में, अलग अलग देश के भागों में, उन तमाम चीज़ों को हम लोग देख रहे थे। और उसी विद्रोह में इसके पहले हमने रामोसी विद्रोह को देखा था और आज जिस विद्रोह की बारी है वो है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, इसके नेता कौन थे, इससे जुड़ी हुई और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन सब की जानकारी आपको मिलेगी। बस आपसे आग्रह है लास्ट तक बने रहिएगा, ज्ञान का खजाना है, अंतिम तक बने रहिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अगर आपको सच में पागलपंथी विद्रोह को समझना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये हमारा आपसे आग्रह है। और साथ ही अब अगर पागलपंथी विद्रोह को देखेंगे तो इसका समय जो है 1813 से है ना 1831 है, कहीं कहीं पर 1825 से 1827 भी आपको दिखेगा क्योंकि वो पीक पॉइंट पर था, इसलिए आपका 1813 से 1831 भी सही है, 1825 से 1827 भी सही है, वो इसी का भाग है ना। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पागलपंथी विद्रोह हुआ कहाँ था। आप हमारे बोर्ड पर यह जो आप इस तरफ का मैप देखते हैं है ना, ये भारत का, ये उत्तर हुआ, दक्षिण हुआ, ये पूर्वी पार्ट है और इधर पश्चिम हुआ। तो पश्चिमी भाग के किसी भी स्टेट को हमने शो नहीं किया है, हमने सिर्फ पूर्वी भारत का जो पूर्वी भाग है ना, जो ईस्ट पार्ट है उसमें जो आप देख रहे हैं सेवन सिस्टर्स बना हुआ है। और जो ये ब्लू वाला भाग है ये अपना भारत नहीं है, ये बांग्लादेश है। और जो ये रेड वाला भाग है लाल कलर का जो देख रहे हैं यह अपना स्टेट असम है। ठीक है, तो जो पागलपंथी विद्रोह हुआ था आप जानते हैं, पहले बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बांग्लादेश जो है यह 1971 में है ना, 16 दिसंबर 1971 को 1971 को यह पाकिस्तान से अलग हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। देखिए इसकी कहानी कुछ इस तरह है, 2 मिनट लेते हैं। इसकी कहानी बांग्लादेश की इस तरह से है कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान धार्मिक रूप पर दो अलग अलग राज्य बने है ना, कि मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान में रहेगा और भारतीय जो है जो हिंदू है वो भारत में रहेगा, इस तरह की बातें जो है वह की गई और भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र हुए। अंग्रेज जब यहाँ से गए तो भारत को 2 पार्ट में जो है डिवाइड हो गया। उसी समय जो है जो आपका बंगाल है वह भी 2 पार्ट में विभाजित हो गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिम बंगाल। जो पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ और जो पश्चिम बंगाल था वह भारत का हिस्सा हुआ। जो आज तक भारत के साथ पश्चिम बंगाल है, यह जो आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल है ना, जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, ये पश्चिम बंगाल है। और इसी का जो एक पार्ट पूर्वी बंगाल हुआ जो पाकिस्तान में चला गया वह पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। जो पूर्वी बंगाल था वह पूर्वी पाकिस्तान कहलाया और आज जिस पाकिस्तान को आप देख रहे हैं वह पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता है। तो वर्तमान का पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान है और जो बंगाल अलग हुआ वह पूर्वी बंगाल जो था वह पूर्वी पाकिस्तान हुआ। अब पाकिस्तान में खुद एक तो पश्चिमी पाकिस्तान हुआ पहले और एक पूर्वी पाकिस्तान, इस दोनों में जो है हमेशा जो है आप एक पश्चिमी पाकिस्तान था वह कभी भी पूर्वी पाकिस्तान को समझने के लिए तैयार नहीं था और उसके साथ बदसलूकी और आए दिन जो है बहुत तरह की घटनाएं होती रहती थी है ना, नरसंहार वगैरह या आप समझ सकते हैं बलात्कार की घटनाएं, ये सब आम थी और यह जो है पूर्वी बंगाल में हो रहा था। तो पूर्वी बंगाल तो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, वह पूर्वी पाकिस्तान के साथ था क्योंकि बंगाल में भी जो हिंदू वाला राष्ट्र, बंगाल का भी जो हिंदू वाला भाग था वह पश्चिमी बंगाल था, हिंदू बाहुल क्षेत्र था वो पश्चिमी बंगाल था जो भारत में आ गया। और बंगाल का ही जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था वह आपका पूर्वी बंगाल हो गया जो पाकिस्तान में मिल गया। तो बंगाल भी 2 धर्मों के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर 2 पार्ट में पड़ गया। जो हिंदू था वह पश्चिम बंगाल हो गया और जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था वह पूर्वी बंगाल हो गया जो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिम पाकिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान है उसको हम पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं, वह जो है पूर्वी बंगाल जो है उसको या पूर्वी पाकिस्तान कह सकते हैं, उसके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। वहाँ के नेता लीडर जो है उतने ये नहीं थे जितना कि पश्चिमी पाकिस्तान का था, इसलिए उनको हमेशा जो है उसका आप कह सकते हैं तानाशाही बर्दाश्त करना पड़ता था। और ऐसा हुआ कि एक बहुत ज़्यादा मारकाट मचा किसमें, पूर्वी पाकिस्तान में। और उसके बाद जो है पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी वहाँ से भाग भाग करके ये पश्चिमी पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो है अपना एक दबदबा कायम करने का एक ऐसा था, वो इसलिए वहाँ से शरणार्थी भाग भाग के भारत आने लगे। और वह जो पूर्वी पाकिस्तान था बंगाल, वह बाद में भारत की सहायता से वह पाकिस्तान से अलग हुआ और वह अपना एक स्पेशल एक अलग मुल्क बना जो आपका बांग्लादेश बना। 16 दिसंबर 1971 को आप जानते हैं 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनको जो है आत्मसमर्पण करना पड़ा भारतीय सैनिकों के सामने। और भारत की मदद से यह एक जो पूर्वी बंगाल था वह न पाकिस्तान का हिस्सा रहा, भारत का हिस्सा तो था ही नहीं, वह एक स्वतंत्र मुल्क बना जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और वह आपका क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया।
अब वह बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान का किसी कब्जा है ना भारत का कब्जा है, वह बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन के आया। 16 दिसंबर 1971 को विश्व के मानचित्र पर एक नया देश बना जिसका जन्म हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं बांग्लादेश। तो अब यह जो बांग्लादेश हुआ, जिसके प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान हुए, यह भी आप जानते ही होंगे, है ना। तो जो आपका वर्तमान में बांग्लादेश है ना, इसका जो यहां पर एक हमने ब्लू और लाल क्यों बनाया है, क्योंकि कहीं कहीं पर आप अगर पागलपंथी विद्रोह को देखिएगा तो कहता है कहां हुआ, तो असम में। कोई राइटर इसको असम लिखता है, और अगर आप गूगल पे यार कहीं और देखिएगा तो वहां पर उसको बंगाल में बताता है। तो बंगाल और असम में क्या लफड़ा है, ये हम बताने के लिए आपको इस मानचित्र को हम बनाए हैं कि आप पहले ये जान लीजिए कि ये विद्रोह हुआ था कहां। तो यह जो आप बांग्लादेश ब्लू वाला देख रहे हैं, जो हमारे भारत का हिस्सा नहीं है, और जो लाल वाला है ये असम है, ठीक है। तो ये भारत का पूर्वी भाग, और इसमें आपका 7 सिस्टर भी है, जो आप जानते हैं भारत के 7 सिस्टर आप उसमें देख सकते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश और असम 2 हो गया, मेघालय और त्रिपुरा, ये छोटा सा पार्ट मेघालय है, ये छोटा सा त्रिपुरा है, 4 हो गया। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 3 7 हो गया। ये 7 सिस्टर्स जो आप इंडिया का भारत की 7 जो है बहनें बोलते हैं, 7 बहन वाली स्टेट जो है वो यही सातों है। कौन कौन, तो अरुणाचल प्रदेश, असम 2 हो गया, मेघालय ये वाला है, और त्रिपुरा ये वाला है 4 हो गया, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये 4 3 7, ये जो है आपका 7 सिस्टर्स या 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया कहलाता है। इसमें अब जो पागलपंथी विद्रोह हुआ है वो अब हम जहां पर आपको हम फिंगर से मिटा रहे हैं उस क्षेत्र को देखिएगा। ये वाला क्षेत्र जो है ना, ये इतना सा क्षेत्र, और थोड़ा सा आप इस तरफ असम का भी ले सकते हैं ना, ये जो ऐसा वाला पार्ट है। तो चूंकि विद्रोह जो है वो यहां पर हुई है बंगाल में, लेकिन कुछ इलाका जो असम का है, थोड़ा छिटपुट इलाका, वह जो है असम को भी टच करता है। इसलिए आप देखिएगा अब तो चूंकि बांग्लादेश भारत का हिस्सा है नहीं, और हम अगर भारत में पागलपंथी विद्रोह को पढ़ेंगे तो हम अपने जो अपना जहां तक दायरा है, अपना जो भाग है, हम उसमें पढ़ेंगे, इसलिए इसको असम लिखा जाता है। लेकिन ओरिजिनल में अगर आप देखिएगा कि पागलपंथी विद्रोह कहां हुआ है, तो वह आपका बंगाल में हुआ है, और यही क्षेत्र है। यहां पर 2 डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का, यहां पर 2 डिस्ट्रिक्ट है। इस जगह जो है बंगाल की राजधानी ढाका है, जहां पर हमने मिटाया ढाका है, और यहां पर 2 स्टेट है बंगाल का, एक है मयमन सिंह और शेरपुरा। मयमन सिंह ये आदमी का नाम जैसा लगता है आपको, है ना, मयमन सिंह, लेकिन यह जो है एक स्टेट है, और एक स्टेट है शेरपुरा, जिसकी चर्चा मैं अभी करूंगा, शेरपुरा। तो यह इन दोनों क्षेत्रों में है ना, मयमन सिंह और शेरपुरा, यह 2 डिस्ट्रिक्ट है किसका, बंगाल का 2 जिला है, और यहीं पर जो है ये पागलपंथी विद्रोह हुआ है। तो अब आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि ये असम में है या बंगाल में है। मूल रूप से ये बंगाल में था, बंगाल में ही कहा जाएगा, लेकिन कुछ भाग जो है असम का भी इसमें आ गया है। इसलिए अगर कहीं कहीं पर पागलपंथी विद्रोह कहां हुआ था, तो अपने देश के अनुसार हम असम में कहेंगे, कोई गलत बात नहीं है, एकदम सही बात है, असम में हुआ था। लेकिन अगर ओरिजिनल देखिएगा तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, ये कहीं ना कहीं आपका बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है, जो कि है ना, मयमन सिंह और शेरपुरा, इन जिलों में जो है ये मेन रूप से आपका जो ये मयमन सिंह, कहीं कहीं मैमन लिखा रहता है, मैमन लिखा रहता है, तो इस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अब हम लोग यहां तो समझ गए कि कहां हुआ था, बांग्लादेश, और आपने असम का भी देख लिया। यहां पर आपका अब यहां थोड़ा स्टेट देख लीजिए, इधर तो आप जानते हैं ये पूरा चाइना है, ये वाला आपका नेपाल का पार्ट है, यहाँ ये छोटा सा आपका सिक्किम है, ये भूटान है ना, ये वाला भूटान है। इधर आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को देख ही लिए। ये वाला पार्ट जो है म्यांमार, जो आपका देश है, भारत का करीबी पड़ोसी देश म्यांमार है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल, कलकत्ता आप जान ही रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल है, ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ आपका उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश, और ये तमिलनाडु। अब भारत के भाग को ऐसे देख सकते हैं, है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश आप देख ही लिए, म्यांमार, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से देखने के बाद क्या होता है, थोड़ा मैप दिमाग में भी आ जाता है। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। स्थान आप देख रहे हैं किसका, पागलपंथी विद्रोह का, बंगाल या उत्तरी बंगाल, बंगाल कहिए या उत्तरी बंगाल कहिए, या इसको हम अपने कंट्री के अनुसार असम कह सकते हैं। यहाँ पर या लिखना सही नहीं होगा, लेकिन हमने समझाने के लिए आपको कहा है कि यह क्षेत्र जो है हमारे जो स्टेट असम है उसके करीब का है, इसलिए हम इसको असम का विद्रोह भी कहेंगे, या कहेंगे पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो असम में, क्योंकि कुछ क्षेत्र तो असम का भी है। तो चलिए, नेतृत्वकर्ता कौन थे, करम शाह, है ना, और इसका पुत्र टीपू। देखिए मैक्सिमम जगह पर जो है इसके नेतृत्वकर्ता करम शाह के नाम पर भी आता है, और बहुत जगह पर आपको इसका पुत्र जो है टीपू मीर या टीपू भी मिलेगा, है ना, इसका नेतृत्व करता। तो दोनों ही, खासकर करम सिंह भी कहीं कहीं मिलता है,
ये नेतृत्वकर्ता हो गया आपका, है ना। अब देखिए यह विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में, है ना। कहाँ हुआ था, बंगाल में। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो करम शाह ने। जो ये जो पागलपंथी जो समुदाय था, इसकी स्थापना किसने की थी, तो पागलपंथी समुदाय की स्थापना की थी करम शाह ने। किसने किया था, करम शाह ने। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, पागलपंथी विद्रोह या पागलपंथी जो समुदाय था उसका स्थापना किसने किया था, करम शाह ने। और यह एक अर्ध धार्मिक समूह था। क्या था, अर्ध धार्मिक, 100% धार्मिक नहीं था। यह एक अर्ध धार्मिक मतलब आधा धार्मिक समूह था। यह एक अर्ध धार्मिक समूह था जो मुख्य मैमन सिंह जिला, यही मैमन सिंह जिला, कहीं मैमन लिखता है कहीं मैमन लिखता है, तो वही बात है। मैमन सिंह जिला जो पहले बंगाल में था ना, के हाजोंग और गार जनजाति से बना था। इसमें कौन दो जनजाति थी, हाजोंग और गार। तो हाजोंग जनजाति और गार जनजाति, यह दोनों मिल करके क्या बनाया था, पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी आप कह सकते हैं एक अर्ध, है ना, आपका अर्ध धार्मिक समूह जो पागलपंथी है, इसका निर्माण हुआ। और इसमें दो तरह के जनजाति थे, हाजोंग और गार, ठीक है। और इसके संस्थापक आप जान ही गए कौन था, तो करम शाह था। और बाद में इसका पुत्र जो है टीपू भी इसका ये हुआ। तो मुख्य नेता के रूप में टीपू को भी लेता है, क्योंकि 1813 में ही इसकी मृत्यु हो गई थी, करम शाह की निधन हो गया था। 1825 में करम शाह उत्तराधिकारी टीपू ने जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया। जो करम शाह का उत्तराधिकारी था टीपू, उसका पुत्र था टीपू। और वही जो है ना, वही टीपू जो है, इन्होंने वहां पर होने वाले जमींदारों के अत्याचार और उसके खिलाफ विद्रोह किया। और जमींदारों और अत्याचार के विरुद्ध जो विद्रोह किया पागलपंथी समुदाय ने, वही आपका पागलपंथी विद्रोह कहलाता है। पागलपंथी विद्रोह में जो पागलपंथी लोग निवास करते थे, ये जो आपका है ना, मैमन सिंह या शेरपुरा जो जिला था बंगाल का, वहाँ पर जो लोग निवास करते थे, उन लोगों को वहाँ के जो जमींदार लोग थे और जो वहाँ पर कंपनी के सैनिक थे, इस दोनों ही लोगों के द्वारा जो है उसको हमेशा शोषण उसका किया जाता था। और इसलिए वहाँ पर जो ये पागलपंथी समुदाय के लोग थे, इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। इसका नेता कौन हो गया, टीपू, है ना। इन्होंने क्या किया, किसानों को संगठित किया। ब्रिटिश और बर्मी सैनिक के बीच लड़ाई हो गई। ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटिश सैनिक थे, और बर्मी मतलब जो बर्मा वाले, तो ब्रिटिश और बर्मी सैनिक दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ। और इस क्षेत्र को क्या कर दिया, खंडहर बना दिया। यह जो मैमन सिंह और शेरपुरा का जिला था, यह वाला भाग, इसको क्या किया, खंडहर बना दिया, पूरी तरह से खंडहर। कौन कौन, ब्रिटिश सैनिक और बर्मी सैनिक, इस दोनों के बीच लड़ाई हुआ और वह क्षेत्र खंडहर बन गया। कंपनी और जमींदारों ने युद्ध के खर्चों का भुगतान के लिए स्थानीय किसान पर कठोर कर लगा दिया। अब देखिए, लड़ा कौन, ब्रिटिश सैनिक, बर्मी सैनिक। और कर का भुगतान कौन करेगा, जो वहां पर रहने वाला किसान लोग है, बेचारा मजबूर लोग है, वह उसका कर देगा। अब बताइए ये बात कहां से सही लगती है, तो विद्रोह ऐसे नहीं होता है। इन्हीं, जब आप जबरदस्ती किसी का शोषण करते हैं एक हद से ज्यादा, तब वह विद्रोह की भावना भड़कती है। यही चीज हुआ यहाँ पर कि ब्रिटिश और बर्मी सैनिक के बीच लड़ाई झगड़े हुआ और यह क्षेत्र खंडहर हो गया। और कंपनी और जमींदारों ने क्या किया, युद्ध के खर्चों का भुगतान के लिए स्थानीय किसानों पर कठोर कर लगा दिया। मतलब अब तुमको टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ताकि उस क्षेत्र को ठीक किया जाए। जबरन संपत्ति संग्रह, अब देखिए जबरन, जबरदस्ती संपत्ति का संग्रहण करने लगा, अधिग्रहण करने लगा, है ना किसानों। इससे क्या हो गई, किसानों में अशांति और अस्थिरता बढ़ गया। जबरन किसी के ऊपर किसी का धन संपत्ति आप छीनिएगा, तो स्वाभाविक बात है किसानों में क्या हो गया, अस्थिरता आ गई, वह जो है हड़बड़ाने लगा, उसमें अशांति छा गई और अस्थिरता बढ़ गया। पागलपंथियों ने बचाव का प्रयास किया। उसमें जो पागलपंथी लोग जो संप्रदाय बनाए थे पागलपंथी, उन पागलपंथी लोगों ने उन किसानों को उस जमींदारों के और जो ब्रिटिश कंपनी के सैनिक थे उसके शोषण से बचाने के लिए प्रयास किया। किसने, पागलपंथी विद्रोहियों ने उनको बचाने का प्रयास किया। यह एक किसान संगठन है। यह जो पागलपंथी था, बाद में यह बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो क्या किया, इन्होंने एक किसान संगठन बनाया। और यह पागलपंथी जो है, यह किसान संगठन जैसा ही दिखता था, लगता था कि यह किसानों का ही संगठन है। पागलपंथी जमींदारों और कंपनी सैनिकों, है ना, सैनिक युद्ध में लगे रहे। पागलपंथी जब तक जमींदार और कंपनी सैनिक आपस में ये लोग जो है किसानों का शोषण करना चाहते रहे, और जो पागलपंथी के सैनिक थे या पागलपंथी में जो लोग थे, उन्होंने इसके विरुद्ध जो है अगेंस्ट में आवाज उठाते रहा, अंतिम तक लड़ते रहा। वह शोषण करता गया और ये लोग भी उसके खिलाफ बोलते गए, है ना, उनके खिलाफ युद्ध करते रहे, युद्ध में लगे रहे। 1833 में ये सब टीपू जो है आपका, करम शाह का पुत्र जो टीपू था, टीपू मीर भी कहते हैं,
उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा था। 1833 में टीपू शाह को पकड़ लिया गया और उसके कुछ समर्थकों को भी पकड़ लिया गया और उस पर क्या किया, मुकदमा चला दिया। आप अंग्रेज को जानते ही हैं, उन्होंने टीपू शाह को पकड़ा और उसके कुछ समर्थक को भी पकड़ा और उसके ऊपर मुकदमा चला दिया और मुकदमा चलाया गया। सरकार ने विरोध कर रहे किसानों की लगान की दर सहित अन्य मांगे कम कर दी। जब टीपू को पकड़ लिया गया, चूंकि जानता था कि ये पागल विद्रोही है ना, जो पागलपंथी विद्रोह के लोग हैं, ये गरम दल के थे, इसलिए जब इनको मुकदमा हो गया तो सरकार ने कुछ नरमी बरती। क्या बरती कि जो किसानों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा ऋण था उसको कुछ कम कर दिया, थोड़ा रियायत दे दिया, थोड़ा उसमें छूट दे दिया। किसान खुश हो गए और फिर वैसे ही रहने लगे। ठीक है ना, कम कर दी, है ना, सहित अन्य मांगे कम कर दी। आंदोलन विभाजित हो गया और क्षेत्र में शांति की वापसी हो गई। और क्या हो गया, क्षेत्र में शांति का माहौल हो गया। जब पागलपंथी विद्रोह के नेता थे टीपू शाह, इन्होंने आवाज उठाई उसके विरुद्ध, जमींदारों और अंग्रेज कंपनियों के साथ सैनिकों के विरुद्ध आवाज उठाई। बाद में इस पर मुकदमा हुआ, इनको जेल तो जाना पड़ा, लेकिन उससे क्या फायदा हुआ कि जो किसान आवाज उठाया था उन किसानों के करों में रियायतें दे दी और उस आंदोलन को तोड़ दिया। अंग्रेज इसमें माहिर थे, वो क्या किया, उस आंदोलन को ही तोड़ दिया और बाद में कुछ कम रियायत पर, कुछ कम टैक्स के साथ उससे जो है समझौता कर लिया और फिर वहां पर शांति कायम हो गई। यह तो आपने अभी पागलपंथी विद्रोह का एक रूप देखा है, जहां पर कि आपका जो मेन लीडर है ना, टीपू मीर, जो कि पुत्र है किसका, करम शाह का, वो यहां पर सरेंडर कर देता है, उस पर मुकदमा हो जाता है। अब दूसरा रूप देखिए पागलपंथी विद्रोह का। अब देखिए क्या होता है, टीपू शाह के बाद जो जंकू पथोर, नाम याद रख लीजिएगा, जंकू पथोर और डोबराज पथोर, जंकू पथोर और डोबराज पथोर ने पागलपंथियों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। किसने, जंकू पथोर और डोबराज पथोर ने। यह टीपू के बाद, जब टीपू जेल चला गया उसके बाद जंकू पथोर और डोबराज पथोर ने पागलपंथियों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ नया विद्रोह किया, फिर से उसी जमींदार और उसी ब्रिटिश सैनिक के खिलाफ क्या किया, फिर से नया विद्रोह किया। वह एक विद्रोह खत्म हो गया, एक नेता जेल गया और दूसरा फिर इधर कहानी शुरू कर दिया। शक्ति के साथ साथ सरकार का विरोध किया, फिर पूरी शक्ति के साथ, पूरी एनर्जी के साथ जो पागलपंथी विद्रोही थे, इन्होंने फिर से सरकार का विरोध किया। शेरपुरा शहर पर आक्रमण कर दिया, जो शेरपुरा शहर था उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। पूरा कहा जाता है पूरा शेरपुरा और जो मैमनसिंह जिला था इसको तबाह कर दिया। किसने, पागलपंथी के लोगों ने, पागलपंथी जो समुदाय बनाया था उनके लोगों ने। राजस्व और जमींदारी कार्यालय को तोड़ फोड़ दिया गया। जो राजस्व कार्यालय था अंग्रेज का, है ना, और जो जमींदारी कार्यालय थी अंग्रेजों की, उसको क्या कर दी, तोड़ फोड़ दी गई। किसने तोड़ा, तो जो पागलपंथी विद्रोह के लोग थे उन्होंने। जलाने से पहले पुलिस स्टेशन से हथियार ले लिया। पुलिस स्टेशन में आग लगा रहा था और आग लगाने से पहले क्या किया, वहां से हथियार उड़ा दिया, सारा हथियार ले लिया। किसने, पागलपंथी विद्रोहियों का जो जंकू पथोर था और डोबराज पथोर था, ये दोनों नेता ने। विद्रोहियों ने खुद को क्षेत्र का स्वामी घोषित किया। क्या बोला, बहुत हो गया नौटंकी, अब यह क्षेत्र किसका है, मेरा है। और 2 साल तक उस क्षेत्र पर शासन किया। और कहा जाता है कि विद्रोहियों ने खुद को क्षेत्र का स्वामी घोषित कर दिया और क्या बोला कि यह जो क्षेत्र है मैमनसिंह का और जो शेरपुरा का क्षेत्र है बंगाल का, यह क्षेत्र किसका है, किसी अंग्रेज किसी जमींदार का नहीं है, यह पूरा डिस्ट्रिक्ट मेरा है। यह किसने कहा, पागलपंथी विद्रोहियों के जो नेता थे, है ना, जंकू पथोर और डोबराज पथोर। जंकू पथोर और डोबराज पथोर। सबसे पहले हो गया करम शाह, जिसने पागलपंथी का स्थापना की। उसके बाद उसका पुत्र हो गया टीपू मीर, जो कि उसके बाद उत्तराधिकारी बना। और टीपू मीर के बाद आ गया जंकू पथोर और डोबराज पथोर, जिसने कि क्या किया, अंग्रेजों का और जमींदारों का नींद सुख चैन सब उड़ा के रख दिया, है ना। विद्रोहियों ने खुद को क्षेत्र का स्वामी घोषित किया। मानो कारपोरेट सरकार कुछ समय के लिए गायब हो गई हो, इतना आतंक मचाया कि कारपोरेट सरकार, कारपोरेट का अर्थ होता है बड़ी कंपनी या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा लगने लगा जैसे बड़ी कंपनी जो थी इंग्लैंडों की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सरकार लगता है कुछ समय के लिए गायब हो गया। इतना ज़्यादा इसका आतंक रहा कि कहीं कोई सरकार बरकार देखने को नहीं मिलने लगा और 2-3 साल तक लगातार शासन किया। मतलब कि उन सभी जगहों को अपना नाम दिया, क्या बोला कि ये ज़मीन मेरी है, ये डिस्ट्रिक्ट मेरा है, ऐसा जो है उन्होंने माहौल बना दिया वहाँ का। हालांकि उन्हें किराया दर में रियायतें देकर अंततः शांति बहाल की गई। फिर बाद में क्या किया, अंग्रेजों ने देख लिया कि पागलपंथियों को दबाना इतना सहज नहीं है, इसलिए क्या किया, रियायतें देकर, फिर रियायत दी, मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाया अंग्रेजों ने इसके साथ और रियायतें देकर अंततः जो है शांति बहाल की गई। और फिर वहाँ पर क्या हो गया, शांति कायम हो गई। रियायत देता है, शांति होता है, फिर
टाइट करता है, फिर विद्रोह होता है, फिर ये चीज़ें जो है इस तरह चलती रही। अब आपने पागलपंथी विद्रोह का कुछ चीज़ तो आपने देख ही लिया, अब इसके परिणाम को देखिए, है ना। पागलपंथी का परिणाम क्या हुआ, लोगों ने जो ऐसा किया, पागलपंथियों ने विद्रोह किया, उसका परिणाम क्या हो गया, फिर आपको पागलपंथियों का इतिहास बता देंगे, है ना। परिणाम क्या हुआ, पाथोर, यही जो आपका जंकू पाथोर और जो डोबराज पाथोर थे, पाथोर के नेतृत्व में पागलपंथी के एक सशस्त्र समूह ने शेरपुरा शहर में मार्च किया। क्या किया, पाथोर के नेतृत्व में पागलपंथी के एक सशस्त्र समूह, मतलब क्या, बंदूक और भी जो सामान है, शस्त्र जिसको बोलते हैं, उन शस्त्र के साथ पूरे शेरपुर शहर में मार्च किया, मतलब पूरे शहर में घुमा। कौन, तो यह जो पथोर था, जंकू पथोर और डोबराज पथोर के लोग थे, जो पागलपंथी का जो समझ सकते हैं उत्तराधिकारी था, उन्होंने जो है पूरे शहर में मार्च किया। पुलिस, जमींदारों और अधिकारियों पर नियंत्रण कर लिया, पुलिस पर भी नियंत्रण किया, अधिकारियों पर भी नियंत्रण किया, है ना, और जमींदारों पर भी नियंत्रण किया। 2 साल तक विद्रोहियों ने स्वामित्व का दावा करने के बाद, 2 साल तक क्या किया, स्वामित्व का दावा किया कि यह क्षेत्र मेरा है। दावा करने के बाद गांव और आसपास की भूमि पर, गांव में भी और आसपास की भूमि पर नियंत्रण कर लिया, मतलब सबको अपने कब्जे में कर लिया। यह परिणाम था किसका, पागलपंथी विद्रोह का। विद्रोहियों और ब्रिटानियों के बीच बातचीत और समझौते के परिणाम स्वरूप किसानों के हित में और अधिक रियायतें दी गई। अब क्या हुआ, जब पावरफुल दोनों हो गया, पहले तो अंग्रेज अपने आप को बहुत काबिल समझ रहे थे, लेकिन जब पागल विद्रोहियों के लोग जब पगला गए, उन्होंने क्या किया, उसको जगह दिखा दी, और बाद में अंग्रेज विवश होकर क्या किया, उससे समझौता करने आया, उससे बात करने आया, क्योंकि जिस क्षेत्र से अंग्रेज को लाभ मिल रहा था, उस क्षेत्र पर 2 साल से अंग्रेज को कोई लाभ नहीं मिला, और वह पूरा क्षेत्र किसके हाथ में आ गया, तो पागलपंथी जो विद्रोह है उनके लोगों के पास, उनके नेताओं के पास, और वो सशस्त्र घूम घूम कर जो है चेतावनी देने लगे कि ये सारा जगह मेरा है। तो अंग्रेज समझौता करने के लिए विवश थे, और उन्होंने क्या किया, समझौता किया। बातचीत और समझौते के परिणाम स्वरूप किसानों के हित में और अधिक रियायतें दी गई। क्या बोला, किसान के हित में और ज्यादा रियायतें दी गई। सरकार ने किसान की सुरक्षा के लिए उचित समझौता किया, लेकिन परिणाम स्वरूप आंदोलन बुरी तरह से कुचल दिया गया। किसान को समझौता देने का बात किया गया, समझौता दी गई, उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, और फिर बाद में क्या हो गया, पूरी तरह से विद्रोह को कुचल दिया गया। थोड़ा रियायत देता है, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, फिर जैसे ही एडजस्ट हो जाता है, फिर वह कर लगाना, फिर ज़्यादा कर लेना शुरू कर देता है, वह लगान का टैक्स बढ़ा देता है। इस तरह का काम अंग्रेज करते रहे, आप जानते हैं अंग्रेजों का इतिहास। तो यहाँ जो है, लेकिन फिर भी विद्रोह हुआ तो अंग्रेज को भी नाक में नकेल हो गई, ये बात जरूरी है ना। जब कभी अत्याचार बहुत ज़्यादा होने लगे, जुल्म बहुत ज़्यादा होने लगे, तो जुल्म का जो है उसका उल्टा जवाब देना चाहिए आदमियों को। अगर यही पागलपंथी विद्रोह के लोग नहीं होते तो फिर क्या पता, वो अंग्रेज जो है वहाँ के किसानों का और भी ज़्यादा शोषण करता, वहाँ के जमींदार उनका और भी ज़्यादा शोषण करते। लेकिन आवाज़ उठी, विद्रोह की भावना भड़की, तब तो अंग्रेजों को भी भय बना। अब है पागलपंथियों का इतिहास। जो पागलपंथी विद्रोह के लोग थे, विद्रोही थे लोग थे, उनका इतिहास देख लीजिए। उत्तरी बंगाल में मैमनसिंह और शेरपुरा नामक जिले, हमने बताया था यह जो आपका बंगाल है, इसी में उत्तरी बंगाल जो है ना, उसी में आपका मैमनसिंह और शेरपुरा नामक जो है जिले हैं। पागलपंथियों, है ना, पागलपंथियों से जाना जाता है, जो एक धार्मिक संगठन है। यही जो उत्तरी बंगाल में मैमनसिंह और शेरपुरा जिला था, जो पागलपंथी के नाम से जाना जाता था, और यह एक धार्मिक संगठन था, अर्ध धार्मिक संगठन था। बंगाल के बाकी हिस्से के विपरीत इस क्षेत्र में गारो, हजांग, दलस, होडिस जैसे जीववादी रहते थे। ये सब अलग जनजाति थे, गारो, हजांग, दलस और होडिस। बाकी बंगाल में अलग लोग थे, लेकिन इधर जो इस 2 डिस्ट्रिक्ट में जो आपका कह सकते हैं कि बंगाल का जो आपका मैमनसिंह और शेरपुरा जिला था, है ना, इस दोनों में रहने वाली ये जनजातियां थी, गारो, हजांग, दलस, होडिस और जीववादी। क्षेत्र में धार्मिक सद्भाव व्याप्त था, जिसने पागलपंथी जैसे धार्मिक सुधार संगठन को एक मंच दिया। जो पहले वहां पर जो लोग थे, उसमें क्या था, धार्मिक सद्भाव था, और उसी सद्भाव का तो फायदा उठाया पागलपंथियों ने, और क्या किया, पागलपंथी जैसे धार्मिक सुधार संगठन को एक मंच दिया, जो करीम शाह और मदारिया सूफी संप्रदाय के प्रमुख मुस्लिम फकीर मजनू शाह द्वारा स्थापित एक आदेश था। यह किसके बारे में कह रहा है, पागलपंथी विद्रोह के बारे में कह रहा है कि पागलपंथी जो थे, पागलपंथियों का जो इतिहास था वह मैमनसिंह और शेरपुरा जिला में था, और इसके जो संस्थापक थे वह कौन हो गए, है ना, इसका संस्थापक करीम शाह हो गया, और मदारिया सूफी संप्रदाय का प्रमुख मुस्लिम फकीर मजनू शाह। तो यहाँ मजनू शाह और करीम शाह, ये दोनों जो थे, है ना, इसके द्वारा स्थापित एक आदेश था। इन्होंने ही जो है पागलपंथी विद्रोह को बनाया था। तो मित्र, आज हम लोगों ने
पागलपंथी विद्रोह को हमने आपके सामने रखने का जो है भरसक प्रयास किया, और हमको लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि पागलपंथी विद्रोह क्या था, कहाँ हुआ, कैसे क्या क्या घटनाएं थी इसको। तो आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।